अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद। कब से है? अगर आप इसकी तारीख में जाएंगे तो देखेंगे कि 1917 जिस वक्त की फ़िलिस्तीन पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, सवाल ये है कि उससे पहले की क्या तारीख है। 1917 से पहले की तारीख ये मालूम है कि 1914 में जो पहली आलमी जंग शुरू हुई थी और 17 में ख़त्म हुई थी, और इस आलमी जंग में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी को शिकस्त हुई थी बुरी तरह से। और जो इत्तेहादी फ़ौजें थीं जिसमें अमेरिका और दीगर यूरोप के ममालिक ख़ासतौर से बरतानिया और फ्रांस वगैरह शामिल थे, इटली वगैरह, इन सब को जीत हासिल हुई। तो क्या हुआ, जर्मनी के जो मकबूजात थे और इसी तरीके से तुर्की के जो मकबूजात थे, उन सब को इन लोगों ने हिस्सा बखरा कर लिया, बांट लिया, और उन तमाम इलाकों से जर्मनी और तुर्की को खदेड़ दिया। आप देखेंगे कि तुर्की, जिसका अक्सर कब्ज़ा मुस्लिम ममालिक पे था और इसी तरीके से यूरोपियन ममालिक पर भी था, उन सब पर इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। उसी में आप देखेंगे इराक है, जिस पर कब्ज़ा किसका था? तुर्की का था। अंग्रेज़ों ने छीन लिया, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। फ़िलिस्तीन पर, सीरिया पर, लुबनान पर तुर्की का कब्ज़ा था। लुबनान और सीरिया को फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया, छीन लिया तुर्की से। इसी तरीके से लीबिया पर भी कब्ज़ा था, इटली ने उसे ले लिया। और फ़िलिस्तीन और मिस्र पर, सूडान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, तुर्की का कब्ज़ा था। इसे भी जो है अंग्रेज़ों ने ले लिया, बरतानिया ने ले लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया। तो जैसे और दीगर ममालिक को लोगों ने कब्ज़ा किया, बांटा जर्मनी और तुर्की की शिकस्त के बाद, वैसे ही फ़िलिस्तीन पर भी इन्होंने कब्ज़ा किया अंग्रेज़ों ने। और अंग्रेज़ी फ़ौज, फ्रांसीसी फ़ौज जिस वक्त बैतुल मक़दिस में आई थी फ़िलिस्तीन के अंदर, वहाँ पर जो तुर्क फ़ौज थी वो लोग दुम दबा के भाग गए, बल्कि सफ़ेद परचम, सफ़ेद झंडा लहराते हुए गए थे। मतलब ये कि हम बिल्कुल जो है तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे। कुछ भी मुज़ाहमत उन्होंने नहीं की। कितनी बड़ी गद्दारी है। ये तो हरमैन को भी छोड़ के भाग जाते अगर वहाँ पर अंग्रेज़ों की फ़ौज आती। अगर वहाँ पर उस वक्त 1917 में अगर वहाँ पर अरबों का कब्ज़ा नहीं होता, तो ये मालूम होना चाहिए कि 1917 में, उससे पहले 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1915 में तुर्कों ने वहाँ पर जिनको अपना गवर्नर बनाया हुआ था, आले शरीफ को, उन लोगों ने तुर्क फ़ौज को मार के भगा दिया और वो जो है हरमैन पे काबिज़ हो गए, आले शरीफ। ये तो कहिए कि अल्लाह का करना ऐसा हुआ, और ये अच्छा हुआ कि उस वक्त हरमैन पर अरब काबिज़ थे। वरना जैसे तुर्क जो है फ़िलिस्तीन से दुम दबा के भागे थे सफ़ेद झंडा दिखा करके, और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था। हरमैन पर भी कब्ज़ा करने की बहुत कोशिश की गई है यूरोप की तरफ से, कभी हस्मानिया की तरफ से, कभी बरतानिया की तरफ से। तो उस वक्त जबकि पहली जंग अज़ीम में तुर्कों को शिकस्त फ़ास हुई थी जर्मनी के साथ, उस वक्त जैसे फ़िलिस्तीन पर उन्होंने कब्ज़ा किया था और तुर्क जो है सफ़ेद झंडा दिखाकर भागे थे, ऐसे ही अगर उस वक्त 1917 में, 1915, 16-17 में अगर यहाँ पर होते हुए हरमैन पर होते, मक्का मदीना में होते, तो यहाँ भी वो सफ़ेद झंडा दिखाकर भाग जाते। वो तो वहाँ पर आले शरीफ का कब्ज़ा था उस वक्त हरमैन पर। अच्छा देखिए, लोग कहते हैं कि ये जो अरबों ने गद्दारी किया इसलिए जो है तुर्कों को शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया जो है शिकस्त खा गई वगैरह वगैरह। ये सब प्रोपेगंडा है, झूठा प्रोपेगंडा है। अभी जैसा कि मैंने बताया, तुर्की कैसे तबाह हुआ? उसकी अपनी अंदरूनी करतूतों की वजह से। वो करोड़ों अरबों जो है बोझ, कहते हैं कर्ज के बोझ में दबा हुआ था पहले से, और यहूदी अंदर घुस घुस करके उसे चाल रहे थे हर तरीके से, और उसने जर्मनी का साथ दिया, उसमें शिकस्त हुई बुरी तरीके से। इसके जो कमांडर थे, एक से सब रिश्वतखोर थे, उन्होंने गद्दारी की, और हुआ क्या? शिकस्त हुआ सारे। अरे भाई, तो लीबिया को क्यों, जो इटली को कब्जा तुम करा दिए? सब इन लोगों ने बेच दिया, इटली को बेच दिया, मिस्र को बेच दिया, सूडान को बेच दिया, जहाँ पर आकर के अंग्रेज़ों ने तरह तरह के जुल्म किए। अलजायर में देखिए, लाखों लोगों को उन्होंने शहीद किया, फ्रांसीसियों ने मारा। वहाँ पर किसका कब्जा था? तुर्कों का कब्जा था। फ्रांसीसियों को कब्जा क्यों दिलाया? क्यों उनके हाथों से बेचा? बाद में उन्होंने लड़ करके उसे अपने अपने मुल्क को आज़ाद करवाया। लाखों लोगों को शहादत देना पड़ी है। जज़ायर की जो है आज़ादी के बारे में पढ़िए तो पता चलेगा। और ये जो सीरिया है, इराक है, फ़िलिस्तीन है, इन सारे ममालिक को इन्होंने यूरोप के हाथों बेच दिया। जी हाँ,
सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो है हमारा एक मुल्क बन जाए। और हमारी जो है इसको जो है वारसा पैक्ट कहते हैं। वारसा पैक्ट में इन लोगों ने अपने तमाम ममालिक को, जो अरब ममालिक थे, उन सबको जो है यूरोप के हाथों बेचा। उसमें फ़िलिस्तीन भी सर फहरिस्त है। फ़िलिस्तीन को भी तुर्कों ने बेचा अंग्रेज़ों के हाथों। और ये जो झूठे जो बिदाती प्रोपेगेंडा करते हैं, जितने जो बिदाती हैं, तहरीकी हैं, मौदूदी हैं, ये सारे लोग, सारे जितने बिदाती हैं, कबर परस्त, मज़ार परस्त जितने भी हैं, सब ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि अरबों ने जो है गद्दारी की है, इन्होंने जो है बेच दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फ़िलिस्तीन को इन्होंने बेच दिया। जबकि अरबों के साथ तुर्कों ने गद्दारी की है। उन्होंने 400 साल तक अरबों पे हुकूमत की है, जालिमाना हुकूमत की है। हर जगह भुखमरी, हर जगह जो है बदहाली और हर जगह जहालत को आम कर दिया। वरना 400 साल पहले जब अरबों की वहाँ खुदमुख्तारी थी, वो लोग जो है इल्म फन में, साइंस में, हर चीज़ में आगे थे। हर जगह ये जो है हर मैदान में अरब जो आगे थे। जब तुर्कों का कब्जा हुआ अरब ममालिक पर, उसके बाद तुर्कों की यहाँ जहालत आम हो गई। इन्होंने कुछ भी वहाँ पर नहीं किया, न सड़क बनवाए, न शिफा खाने बनवाए, न मदरसे बनवाए, कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो है अरबों से इन्होंने टैक्स वसूला। जी हाँ, और 400 साल के अंदर अरबों को एकदम जो है जहालत और अबतरी में पहुंचा दिया और ज़माने जाहिलियत में पहुंचा दिया। क्योंकि ये जहाँ भी गए, ये तुर्क अपने साथ मज़ार ले गए, अपने साथ इन्होंने जहालत ले गए, अपने साथ ये जो है हर तरह की जुल्म और सितम ले गए। और सबसे बड़ी सिर्फ आप अलजायर की तारीख पढ़ेंगे, 5000 जो है मज़ार इन्होंने वहाँ बनवाए। ये तसव्वुफ और ये जो है मज़ार को पूरे अपने जहाँ जहाँ ये गए वहाँ वहाँ फैला दिया इन्होंने। शिर्क और बिदात को इन्होंने आम किया है हर जगह, जहालत को आम किया इन्होंने हर जगह। और अरबों को जो पहले जो है ये सबसे जो है बहादुर माने जाते थे और पूरी दुनिया में जिनका गलगला था, और इल्म और साइंस की दुनिया में यूरोप वाले इनसे आते थे तालीम हासिल करने के लिए। और तुर्कों ने जब से जो है कब्जा किया, सबको जो है बदहाल कर दिया। इल्म से इन्हें दुश्मनी थी, जी हर चीज़ से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे बिदतियों को, कबर परस्तों को खासतौर से देखोगे कि ये लोग, और खासतौर से इखवानी जब से आए, रावजी जब से आए हैं, ये सारे लोग जो है अरबों को बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने जो है तुर्कों को धोखा दिया, गद्दारी किया और इन्होंने फ़िलिस्तीन को बेच दिया। ये सब जो है झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। तुर्कों ने जो है सारे अरब ममालिक को अंग्रेज़ों के हाथों बेचा है। तुर्कों ने जो है फ़िलिस्तीन के साथ गद्दारी किया, फ़िलिस्तीन को अंग्रेज़ों के हाथ बेचा है। सफ़ेद झंडा दिखा करके वो गए हैं और जाकर के जो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़ियादत में इन तुर्कों ने तमाम अरब यूरोप के ममालिक से उन्होंने मुआहदा किया, वारसा पैक्ट मशहूर है 1923 में। और जो है अपने वजूद को उन्होंने एक साथ किया कि हमारा जो यहाँ से यहाँ मुल्क रहेगा। और उसके बदले में इन्होंने तमाम अरब ममालिक को बेच दिया है। फ्रांस को कब्जा दिलाया लेबनान पर, और जो है सीरिया पर, इटली को कब्जा दिलाया लीबिया पर, अलजायर पर फ्रांस को कब्जा दिलाया, फ़िलिस्तीन पर जो है अंग्रेज़ों को कब्जा दिलाया। उसके बाद जो है उस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़िलिस्तीन पर अंग्रेज़ों के आने से पहले, 1917 से पहले वहाँ पर 35,000 यहूदी थे। जाकर के तारीख आप पढ़िए। तुर्कों के ज़माने में फ़िलिस्तीन के अंदर 35,000 यहूदी रहते थे। ये 35,000 कहाँ से आए? ये 35,000 उन्होंने इजाज़त दी थी, तुर्कों ने इजाज़त दी थी कि फ़िलिस्तीन में जाओ तुम बसो। उनकी इजाज़त से वो आए थे। और यहूदियों ने फ़िलिस्तीन के अंदर यूनिवर्सिटी बना रखी थी बाकायदा, वहाँ पर उन्होंने अस्पताल बना रखा था, अपने मदरसे बना रखे थे। तुर्की हुकूमत से इजाज़त लेकर के, पैसा देकर के, घूस देकर के, रिश्वत देकर के वहाँ पर जो है 35,000 यहूदी बसे हुए थे। कहते कौन बसाया, यहूदी कैसे आए? आप तारीख पढ़ो जाकर के। 1917 में वहाँ पर अंग्रेज़ आए। 1917 से पहले वहाँ पर कितने यहूदी थे? ये 35,000 यहूदी जो थे, ये क्यों कराए, कैसे वहाँ पर आए? उसके बाद जब अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ तो उन्होंने जो है बिल्फोर मुआहदे के तहत खुली इजाज़त दे दी। आप जाओ पढ़ो बिल्फोर जो है बल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से। तो जब अंग्रेज़ आए उन्होंने यहूदियों को खुली इजाज़त दे दी कि तुम आओ फ़िलिस्तीन में। उसके बाद वो लोग हिजरत कर करके आने लगे। 1948 में वहाँ पर उनकी तादाद लाखों में पहुँच गई। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने मिल करके उनको वहाँ मुल्क भी बनवा दिया 1948 में। उस वक्त तमाम अरब मिल करके उन यहूदियों से लड़ाई किए, और तमाम अरब ममालिक ने मिल करके वहाँ पर उन्होंने लड़ाई की और अपने 15,000 फौजियों को वहाँ पर शहीद किया। फ़िलिस्तीन में 15,000 फौजियों को शहीद किया, जिसमें 2,000 के करीब जो है सऊदी फौजी वहाँ पर शहीद हुए। ये अरबों ने लड़ाई की थी, वहाँ पे जाकर के शहादत दी है। आप जाके तारीख पढ़ो। तुर्क उस वक्त जो है, तुर्की उस वक्त, ईरान, ये लोग जो है इसराइल के साथ थे, अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। अंग्रेज़ों के साथ ये लोग खड़े थे। अरब उस वक्त जो इसराइल से लड़ाई कर रहे थे। ये गद्दारी करने वाले हैं और फ़िलिस्तीन को बेचने वाले हैं। अरबों के साथ इन्होंने गद्दारी की। उल्टा जो है ये कहते हैं कि जो है इन्होंने गद्दारी की। इन्होंने कौन सी गद्दारी की? इनके मुल्क पे जालिमाना कब्जा किए हुए थे और उसके बाद हम छोड़ के चले गए और यूरोप और अमेरिका को मुसल्लत कर दिए। ये कौन सी गद्दारी हुई? ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है इनका। और फ़िलिस्तीन को तुर्कों ने बेचा, उसका भी इल्ज़ाम अरबों पे लगा रहे। अरबों ने बेचा है, ये किया है, वो किया है। अरब तो वैसे भी बटे हुए थे। तुमने जो है मारा, उनको जो है तहस नहस कर दिया, उनको जो है जाहिल बना दिया, उनको जो है बुतपरस्त और शिर्क मज़ार परस्त बना दिया, कबर परस्त बना दिया, जहालत आम कर दी। और अपना गए तो अपना छोड़, उसके बाद अपने बाद तुमने जो है यूरोप अमेरिका को मुसल्लत कर दिया जगह जगह।
अब उन्होंने मेहनत करके कोशिश करके जो है उन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी आज़ादी हासिल, और ये आप जो है मान के चलिए सऊदी अरब जो है किसी का कभी भी जिस पर किसी का कब्जा नहीं हुआ है। सऊदी अरब जो था नजद के इलाके में, उस पर जो है किसी मुल्क ने कब्जा नहीं किया है। ये उसकी तारीख रही है, ये उसकी हिस्ट्री रही है कि सऊदी अरब पर किसी ने कब्जा नहीं किया, वो किसी से आज़ादी नहीं हासिल किया है। वो हमेशा जो है कि आज़ाद सल्तनत, एक आज़ाद रियासत रही है। सयोनी जो कब्जा किए हैं उसकी तारीख में बता रहा था, ये तल्ख तारीख है, ये तल्ख हकाइक है, ये जो हमें बताया नहीं जाता है। हमें जो है मीडिया में गलत पैगाम दिया जाता है कि सयोनियों का यानी यहूदियों का कब्जा कैसे हुआ इसराइल पर, कैसे हुआ जो है फिलिस्तीन पर। और अरबों ने सिर्फ 48 में नहीं, उन्होंने 67 में भी लड़ाई लड़ी है, 73 में भी लड़ाई लड़ी है, बार बार जो है अरबों ने लड़ाई लड़ी है और वहाँ पर शहादतें दी हैं, वहाँ पर यहूदियों को मारा है। मुसलमानों को मरवाया नहीं है, पब्लिक को उन्होंने नहीं मरवाया है, वो फौज से लड़ते थे जाकर के और खुद जो है शहीद होते थे और मारते थे यहूदियों को। वो जो है वहाँ जाके सुराख में छिपते नहीं थे, सुरंगों में बंद नहीं होते थे। 3-3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं और जो है फौजियों से जाकर के दूबदू लड़ाई की है। उसके बाद जब देखा उन्होंने कि यूरोप और अमेरिका ये सब के सब जो है उसको खुल करके सपोर्ट करते हैं, और हम जो इस वक्त ये तुर्कों ने हमें इतना कमज़ोर किया हुआ था, अब हम जो है जब तक मजबूत नहीं होंगे, ताकतवर नहीं होंगे, तब तक जो है हम उसे लड़ाई के मैदान में जीत नहीं सकते हैं। अब हमें जो है ताकत हासिल करना पड़ेगा। इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है सियासी तौर पर मुसालियत कर लें और वहाँ पर ताकि अमन और शांति हो जाए, फिलिस्तीन भी एक आज़ाद रियासत कायम हो जाए। उसके बाद से 2002 में जो है अरबों ने ये जो है बात रखी कि जो है वहाँ पर सियासी मुसालियत होनी चाहिए और एक फिलिस्तीनी रियासत, आज़ाद रियासत वहाँ पर कायम होनी चाहिए। बैतुल मक़दिस जो है उसकी राजधानी होनी चाहिए और 67 से पहले जो ज़मीन उसके पास थी वो ज़मीन उसको वापस मिलनी चाहिए। और इस पर जो है अरब वाले उसी वक्त से 2002 से कोशिश करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो फसादी तंजीम है उसके बाद से खड़ा किया गया लोगों ने। इन फसादी तंजीमों को खड़ा किया ईरान ने, खड़ा किया, और इसके अलावा जो है इसराइल ने मिलकर खड़ा किया, ताकि जो है ये सियासी मुसालियत ना होने पाए, क्योंकि उसको 67 के अंदर जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है और जो ज़मीन उन्होंने ज़बरदस्ती छीना हुआ है, वहाँ पर जो आबादकारी कर रहे हैं, वो आबादकारी जो करके वहाँ बैठे हुए हैं उसको हटाना वहाँ पर। और उन जो नए जो सेटलर हैं, जो नए आबादकार हैं, उनमें से बहुत सारे इसराइल के अंदर एमपी हैं, वज़रा हैं, वहीं से सेटलर जो है सब है, वो कहाँ से जो है उसको जो है छोड़ेंगे, उन मकबूजात को कैसे छोड़ेंगे। तो ये जो बार बार तबाही मचाई जाती है, चाहे वो 7 अक्टूबर की मनहूस लड़ाई हो या उसके बाद अभी जो लड़ाई हो रही, ये सब जो है उन्हीं सारे एजेंडों का हिस्सा है, ताकि ये मुसालियत कभी ना होने पाए और ये जो है फसाद का सिलसिला जारी रहे। बहरहाल हम किताब पर आते हैं, और अब तो जो है हमारा टाइम भी ख़त्म होने को है। ये सहयोनी कब्ज़ा उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम अहकाम इलाही की तामील में और मुहर्रमात और मासी के इज्तिनाब में खुद से जिहाद नहीं करेंगे। ये शेख सादत ज़ाकरी हफ़िज़हुल्लाह कह रहे हैं, जो कि फ़िलिस्तीन के, और उन्होंने हकीकतुल जिहाद फ़ी फ़िलिस्तीन पर किताब लिखी कि वहाँ पर जो जिहाद के नाम से सैकड़ों तंजीमें बनी हुई हैं और जो पूरी दुनिया से चंदा बटोर रहे हैं, ये करते क्या हैं और ये किस टारगेट और किस मकसद के तहत ये लोग यहाँ पे सरगर्म हैं और इनकी फ़िक्र कैसी है। ये कब्ज़ा, आगे कहते हैं कि ये कब्ज़ा उस वक्त तक नहीं ख़त्म होगा जब तक कि हम मुत्तहिद होकर के तहज़्ज़ुब और तासुब को तर्क नहीं कर देंगे। एक घर है, उसमें जो है 70 तरह के लोग हैं, 70 अफकार के लोग हैं, हर एक की राय अलग अलग है, कैसे दुश्मन से मुकाबला करेंगे। जाहिर सी बात है, कम से कम जो एक राय होना पड़ेगा। चुनांचे आगे कहते हैं कि शख्सियत परस्ती से हमें जो है दूरी अख्तियार करनी होगी। ये कब्ज़ा उस वक्त ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारे दरमियान यहूदियों के एजेंट और जासूस बाकी रहेंगे। उनका कब्ज़ा उस वक्त ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि हमारे अंदर ऐसी मुवहिद नस्ल नहीं पैदा हो जाए जो सिर्फ अल्लाह से डरे और दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत से मुतासिर ना हो। आखिर यहूदियों का ये कब्ज़ा कैसे ख़त्म होगा जबकि हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके लिए आबादकारी का इंतज़ाम कर रहे हैं और उनके मकानात की तामीर कर रहे हैं। ये जो नई नई आबादी ये इसराइल बना रहा है, उसको बनाने के लिए खुद फिलिस्तीनी जा रहे हैं, वहाँ जाके मजदूरी करते हैं। ये नई आबादकारी में ये लोग हिस्सा बटा रहे हैं और वहाँ पर जो लोहा सीमेंट और जो बिल्डिंग मटेरियल सब आ रहा है वो तुर्की दे रहा है। ये सारे ममालिक, कोई अंदर से, कोई बाहर से, कोई खोल करके साथ दे रहे हैं। शेख सादत ज़ाकरी इन्हीं लोगों का रोना रो रहे हैं कि हम लोग तो खुद जो है 67 के बाद जो कब्जा किया 67 में, उन इलाकों में, उन बस्तियों को नई बस्ती बनाने में तो हम खुद साथ दे रहे हैं। उनके मकानात हम अपने हाथों से तामीर कर रहे हैं और उन मकानात की तामीर में जो बिल्डिंग मटेरियल काम आते हैं वो सब हम फराहम कर रहे हैं, बल्कि माल तक हम दे रहे हैं, पैसा तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। उन यहूदी नई बस्तियों को बसाने में हम मालियत बात से सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो है बिल्डिंग मटेरियल के हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं और मजदूर भी हम फराहम कर रहे हैं। बताइए इसमें गलती किसकी है? हम खुद अपने हाथों से तामीर कर रहे हैं, मजदूर भी हमारा, बिल्डिंग मटेरियल भी हमारा, पैसा भी हमारा, सब कुछ हमारा। तो ये कब्जा हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आखिर उनका ये कब्जा कैसे ख़त्म होगा जबकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बुनियादी चीज़ों में और दीगर उमूर माश में उन्हीं पर मुनहसिर हैं।
बुनियादी माश और ज़िंदगी के उमूर में हम उन पर मुनहसिर हैं, इसराइलियों पर। जी हाँ, पानी भी वो अगर बंद कर दें तो हम पानी के बगैर मर जाएंगे। ये जो है गज़ा की ये हालत है। वो पानी खोलता है तब उसके बाद वहाँ पानी जाता है पीने के लिए। अशियाए खुर्द व नौश, ये सब जो है उन पर मुनासिर है। और चलें जिहाद करने के लिए। जहाँ से शुरुआत है वहाँ से देखना पड़ेगा। पहले हर तरह की आज़ादी करनी पड़ेगी हर चीज़ से, उसके बाद आज़ादी मिलेगी। वरना जो उसूल है उस हिसाब से चलना होगा। जो ज़िंदगी में जीने के उसूल है उस तरीके से जीना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल 13 साल मक्का में गुजारे हैं, वो हमारे लिए मिसाल है। वो सब कूद करके चले जाओ और कहो कि हम तो जो है लड़ के लेंगे, ये करेंगे, वो ये जो है दिखावा, ये सब ढोंग है। सिर्फ मुसलमानों को कटवाना और मरवाना है और अपना आयश करना है। वरना हर चीज़ के अपने उसूल होते हैं। ये खुद वहाँ का एक आलिम ये बयान दे रहा है कि हम दुनियावी उमूर में हर तरह से माशी, हमारा माश पूरा जो इसराइल पे खड़ा, खुर्दनौस, पानी तक, आब दाना, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। बाहर का इमदाद उसकी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। एक दवाई भी नहीं आ सकती यहाँ पे, पानी भी यहाँ पे नहीं आ सकता है पीने वाला, अगर जो वो ना खोले वहाँ से ना आए। ये हाल है। और ये लोग पता चलता है दिखाएंगे लड़ाई हो रही दो मुल्कों के दरमियान। ऐसा लग रहा है सामने कोई जो है बहुत बड़ी फौज है, कोई अलग कंट्री है। हमासियों की लग रहा है कोई कंट्री है। गजा वाले मारे जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, कभी ढकेलता है शिमाल से जनूब की तरफ, कभी जो है वहाँ से वहाँ ढकेलता है, कैंपों में भगाता है। वो बेचारे मजलूमाना ज़िंदगी गुजार रहे, इधर उधर से भाग रहे, नियत थे मजलूम। और ऐसा मीडिया में जजीरा वाला दिखाएगा, ऐसा लगेगा कि दो जो है फौज आपस में दो बदू लड़ाई कर रहे हैं और जो है एक दूसरे को मार रहे हैं। कोई नहीं वहाँ मुजाहिमत करने वाला, कोई नहीं वहाँ मुकाबला करने वाला। एक तरफ निहत्ते मजलूम मुसलमान है और एक तरफ जो है बर्बर और जालिम कौम है, वो लोग जो है मार रहे हैं। जी हाँ, उनके पास किसी तरह की कोई जो है हमदर्दी, इंसानी हमदर्दी नहीं है। लेकिन ये हकीकत नहीं कोई दिखा रहा है। खासतौर से अल जजीरा जो दिखा रहा है वो ऐसा दिखाएगा, लगेगा कि जो है ये देखो हमासी मार रहे हैं, सब जो है फेक वीडियो रहता है। कोई वहाँ मुकाबला करने वाला नहीं है। उनका जो है बाकायदा उनका तर्जुमान अबू मूसा मरज़ूक कहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है फिलिस्तीनियों को बचाने की, ये सुरंग हमने अपने लिए बनाया, हमारे बंदे यहाँ रहते हैं। जी हाँ, साफ साफ वो कहता है। फिर भी जो इन लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं, ये लोग उनका सपोर्ट करते जा रहे हैं और मुसलमानों को मजीद जो है कटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। किस चीज़ के नाम पे? जिहाद के नाम पे। जिहाद को इन्होंने आसान समझ रखा है। जी हाँ, जिहाद इनके यहाँ बहुत बड़ा एक जो है टूल है कमाई का, चंदा बटोरने का। आप देखिए सोशल मीडिया पे सैकड़ों में लिंक भेज सकता हूँ कि ये लोग कैसे जो है अरबी में, अंग्रेजी में, हर जबान में ये जो वहाँ जुल्म हो रहा है, इस पर जो है लोग जो है अपना चंदा भेजो, वहाँ जुल्म हो रहा है, वो भूख मर रहे हैं, यहाँ पे चंदा भेजो। कोई भी चंदा ये लोग नहीं पहुँचाते, सब खा जाते हैं। इंटरनेशनल ममालिक की तरफ से खुल करके, जो दुनिया के जो मशहूर ममालिक हैं, ममालिक के तरफ से जब आता है वहाँ पे चंदा, उसको जो इसराइल देता है जांच करके, फिर उसके बाद भेजता है। जी हाँ, इसराइल को देना पड़ता है। इसराइल के हाथ में पहले जाता है, फिर वो जांच करके भेजता है। ये लोग जो है पूरी दुनिया में इधर उधर अपनी तंजीमें बना के, और बहुत सारे लोगों की तंजीमें जो है जेब में होती हैं, सिर्फ जो है नेट मीडिया में होती है बस। आप देखो जा करके, और चंद लोगों के जुमले ये लोग जो है वहाँ पर जाकिर नायक के और फलां के, सलमान औदा के और किसके, ये हसन दद्दू है, कौन कौन है, इनके कुछ जो है टूल है, कुछ इनके स्कॉलर है, उनके जो है कुछ जुमले ये लोग जो है उसमें सेट किए रखते हैं और जो है उसको पहले हमदर्दी वाले जुमले बोलवाते हैं, उसके बाद कहेंगे चंदा दो। तो फिलिस्तीन के नाम पे ये सालों साल चंदा करते हैं, हर वक्त ये चंदा करते हैं और ये अपने अपने मुल्कों में आयश करते हैं। और वहाँ मजलूम फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, उनके लिए कोई वो जो नहीं है। और जो उनके लिए कोशिश करते हैं खुल करके, जो उनकी इमदाद करते हैं हर तरीके से, उनके घर की तामीर करते हैं, उनके लिए मदरसा स्कूल बनवाते हैं, यूनिवर्सिटी बनवाते हैं, उनके लिए अस्पताल बनवाते हैं, जो खुल करके सामने जा करके उनकी ये लोग उल्टा बुराई करते हैं, उनको जो है लोग गद्दार कहते हैं। ये जो है आज के जो दोगले ये जो पैदा हुए हैं, पूरी इस्लामी तारीख में जो है इस तरीके से कोई जो है पैदा नहीं हुआ था, जो इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे, शरीयत के नाम पे, इकामत दीन के नाम पे मुसलमानों के साथ जो गद्दारी करते हैं, मुसलमानों के साथ जो खयानत करते हैं, मुसलमानों की मजलूमियत को जो लोग सौदा करते हैं, मुस्लिम जो है लहू का जो तिजारत करते हैं, ऐसे जो है गद्दार, ऐसे खाइन, ऐसे तिजारत, मुसलमानों के खून की तिजारत करने वाले आज तक इस्लामी तारीख में पैदा नहीं हुए। ये हकीकत है इन लोगों की। इंशाल्लाह इस पर जो है शेख सादत ज़ातरी ने जो ये उन्वान जो कायम किया है, इस सयोनी कब्जा से जो है हम निजात कैसे हासिल करेंगे, इस पर जो है इंशाल्लाह अगली जो है दर्स के अंदर तफसील से हम शेख ने जो लिखा है अपनी किताब के अंदर, उसी को हम पढ़ेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।